हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है। हमारा चैप्टर है रासायनिक क्रियाएं और उनकी समीकरण। उसका जो टॉपिक है यहाँ पर दिया गया है रासायनिक समीकरण और उनको संतुलित करना। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण और उसका संतुलन, तो ये कक्षा 10 का टॉपिक है। इसको आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमारा दिया गया रासायनिक समीकरण और उसका संतुलन। ठीक है, तो ये समीकरण आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि ये टॉपिक है क्या। अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे देखते हैं इसमें हम रासायनिक समीकरण कि रासायनिक समीकरण है क्या चीज़ यहाँ पर, जिसे इंग्लिश में हम केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त या संकेतों के माध्यम से व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण होता है। इससे पहले हम आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बता चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त या संकेतों के माध्यम से व्यक्त करना ही रासायनिक क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण होता है। जिस प्रकार से यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया गया, यहाँ पर क्या दिया, जैसे मैग्नीशियम लिया मैंने। मैग्नीशियम यहाँ पर क्या धातु है, इसके किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ क्रिया कराई। तो यहाँ पर क्या मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पर क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, साथ में क्या बन रहा है, H2 यानी हाइड्रोजन बन रहा है। तो यहाँ पर हमने किसके माध्यम से, इन्हें संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया गया। यहाँ पर Mg मैग्नीशियम, HCl यहाँ पर 2HCl दिया गया, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और MgCl2 यहाँ पर क्या मैग्नीशियम क्लोराइड, और H2 यहाँ पर क्या दिया, हाइड्रोजन दिया गया है। तो इसके लिए आपको संकेतों को आपको याद करना पड़ेगा कि किस तत्व को किस संकेत से व्यक्त करते हैं। साथ में हम इसके बारे में कुछ और भी जानते हैं। यहाँ पर दिया गया ठोस, तो यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो जिन तत्वों के बीच में कराते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। बिल्कुल अभिकारक बोलते हैं। उससे बनने वाले पदार्थ क्या उत्पाद होते हैं। अब इसके साथ में जो S लिखा है इसका मतलब समझते हैं। तो अगर पदार्थ ठोस अवस्था में तो इसके लिखते हैं सॉलिड यानी S, अगर द्रव अवस्था में तो इसके लिखते हैं लिक्विड यानी L। ठीक है, और यदि पदार्थ गैसीय अवस्था में है तो इसके लिए गैस यानी G लिखते हैं, और जलीय विलयन है तो इसे हम इक्वस यानी AQ लिखते हैं इसके साथ में। और इन अवस्थाओं को हम उसके साथ ही प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बारे में भी मैंने आगे बताया है। अब देखो क्या है, रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, उसके लिखने का तरीका क्या होता है कि रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका, सबसे पहला पॉइंट आता है, अभिक्रिया में भाग ले रहे अभिकारकों को बाईं ओर लिखते हैं। यदि अभिकारक एक से अधिक हों तो उनके बीच धन का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो उनके बीच हम क्या धन चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ये पहली स्टेप हो जाएगी रासायनिक समीकरण को लिखने की। दूसरी स्टेप क्या पर हो जाएगी, अभिकारकों की अवस्था को उनके साथ छोटे कोष्टक में लिख देते हैं। जैसे हमने आपको ये अभी बताया, इसके साथ जो हमने इसकी अवस्था को लिखा है। ठीक है, इसके साथ भी इसकी अवस्था को लिखा है। उसी प्रकार से इसने क्या कहा है, अगला इसमें जो बिंदु दिया गया है, टॉपिक वो पॉइंट दिया गया यहाँ पर, फिर तीर का निशान बाईं से दाईं ओर लगाते हैं। फिर क्या लगाएंगे, हम एक तीर का निशान लगाएंगे, बाएं से दाईं ओर लगाते हैं। देखो यहाँ पर बाएं से दाईं ओर लगाया यहाँ पर। ठीक है, चौथा पॉइंट आता है इसमें, अभिक्रिया में बन रहे पदार्थों को दाईं ओर लिखते हैं। ये देखो आप दिखा हमें यहाँ पर जो पदार्थ बने, यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड और H2 ने हम दाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, दाईं ओर लिखते हैं। अगला पॉइंट आता है इसमें, अभिक्रिया में बन रहे पदार्थों को दाईं ओर लिखते हैं। इनकी संख्या एक से अधिक हो तो उनके बीच धन का चिन्ह लगा देते हैं। अगर उत्पाद भी अगर एक से अधिक बन रहे हैं तो उनके बीच में हम क्या करते हैं, धन का चिन्ह लगा देते हैं।